हम आपको किसी भी संख्या का रूट कैसे निकालते हैं उसका 7 ट्रिक बताने वाले हैं। यदि आपको ये ट्रिक एलसीएम निकालने का 7 ट्रिक क्या होता है और इसका हम सबसे पहले हम समझेंगे छोटे वाली सबसे पहले छोटी संख्या को हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपको 7 ट्रिक के बारे में पता करेंगे और इस वीडियो में आप अंत तक हेलो का स्वागत है। आज हम आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा का क्लास 6 के बारे में जो हमारी ओएमआर शीट है उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जो हमारी ओएमआर शीट है वो कुछ इस प्रकार की होगी। इसमें एक प्रश्न ये होगा और दूसरा प्रश्न ये होगा, ये प्रश्न नंबर 2 होगा। तो दो तरीके की दो साइड से हमारी ओएमआर शीट होती है। तो हम इसमें सीखेंगे कि ओएमआर शीट को सबसे सटीक और सही तरीका क्या है। ओएमआर शीट भरने का जो सबसे सही और सटीक तरीका है वो क्या है, किस प्रकार की ओएमआर शीट हम भरेंगे जो हमारी मान्य होगी और किस प्रकार की हम भरेंगे जो हमारी मान्य नहीं होगी, किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए चलते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें और समझें कि ये ओएमआर शीट को हम किस प्रकार से भरते हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो को ज्यादा न लंबा करते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि ओएमआर शीट को हम किस प्रकार से भरते हैं, क्या क्या विवरण होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारा इसमें क्या है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरें। तो ये ध्यान देना है कि इसमें केवल नीले और काले बॉल पॉइंट से ही इसको भरना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले हमारा अनुक्रमांक नंबर है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में है, यहाँ पे पिता का नाम बड़े अक्षर में होगा, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो मानेंगे कि हमारा जो रोल नंबर है वो क्या है, मानेंगे 5, 6, 8, 7, 2, 6, 1, ये हमारा रोल नंबर है। तो सबसे पहले रोल नंबर को इस प्रकार हम भर देंगे। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम है, अभ्यर्थी का नाम मान लो कि यहाँ पे नाम है KRANJAL, ये है कांजल, ये नाम है मान लिया, ये नाम मान लिया। इनके पिता का नाम मान लो यस HANLAL, ये सोहनलाल इनके पिता का नाम है। तो ये हमने मान लिया, इस तरीके से भरेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे ये उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से समझाया गया है। जैसे कि माना कि हमारा जो रोल नंबर है इस प्रकार का है 1732172 है। तो हम इसको इस प्रकार से होगा, जैसे 1 है तो 1 वाले वृत्त को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे जो इसमें दिया गया है। इसमें 7 है तो 7 वाले ऑप्शन को यहाँ पे काला किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 है तो 3 वाले वृत्त को काला करेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 वाले वृत्त को काला करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 वाले, यहाँ पे 7 है तो 7 वाले, यहाँ पे 2 है तो 2 वाले। इस तरीके से हम अपने वृत्त को काला करेंगे। इसको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से इसको हल करेंगे, मतलब इसको किस प्रकार से भरेंगे। देखो यहाँ पर क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे क्रॉस का निशान है तो ये नहीं लगाएंगे, ये वाली हमारी ओएमआर शीट मान्य नहीं होगी, फाइल मान लिए जाएंगे। तो बहुत ही केयर पूर्वक आपको हल करना है, ना सही का निशान लगाना है। एक बार भरना है तो इस तरीके से ये गलत हो गया तो ये नहीं सब चलेगा, तो ये गलत मान दिया जाएगा। तो अंत में समझकर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें भरना होगा ओएमआर शीट को। तो जो सही ओएमआर शीट भरने का तरीका वो ये है जो भरा गया, ठीक है। इस प्रकार मुख्य प्रश्न पत्रिका
दी गई है उसका नंबर है 0, 5, 1, 2, 4, 6, 7। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे 0 दिया तो 0 वाला भरा, 5 है तो 5 वाला, 1 है तो 1 वाला, 2 है तो 2 वाला, 4 है तो 4 वाला, 6 है तो 6 वाला और 7 है तो 7 वाले ओमर। इसमें हमने गोले को काला किया। तो इस प्रकार से ये हमारा स्टेट का दिया गया है। 0, 3 है तो हमने देखो यहाँ पे दर्शाया गया है उदाहरण के तौर पर। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नंबर 10 है तो यहाँ पे 10 दर्शाया गया है। इसके बाद ब्लॉक नंबर हमारा 01 है, ब्लॉक नंबर हमारा 01 तो 0 और 1 यहाँ दर्शाया गया और यहाँ पे सेंटर कोड 01 है तो 01 यहाँ पे दर्शाया गया। तो यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो उदाहरण के तौर पे दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम भरेंगे, उसमें क्रॉस का निशान या सही का निशान बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जो भरने का तरीका है सही, वो सबसे सही तरीका यही है। इसके बाद देखो यहाँ उदाहरण से भी समझाया गया है, यदि अगर हमारा 8वें का ए उत्तर सही तो इस तरीके से ए वाले वृत्त को ही काला करेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हमें निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को पढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो हमारा पेन यूज करना है उसके बारे में बताया गया। तो पेन को हम यूज करेंगे जिसकी नीब जो यहाँ वाली ये जो होती है ना, ये मोटी होनी चाहिए। पतली होगी तो ये फट सकती है, जब हम इसे काला करेंगे तो फट जाएगी। अगर फट जाएगी तो ये इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये फट सकती है। फटने पर क्या होगा, जब ये पतला होगा ज्यादा तो ये फट जाएगी। जब ये फट जाएगी तो वो हमारी मान्य नहीं होगी। और ध्यान रखें कि वो हमारे सीट में कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। हमारी ये इस तरीके से टूटी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से इसे फटी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से इसे फाड़ेंगे तो फटी भी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा निशान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा निशान इसमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ भी मान्य नहीं होगा। अगर इस प्रकार के निशान होंगे तो ये हमारी मान्य नहीं होगी। इसमें सही या 0 का इस प्रकार कोई भी निशान इसमें मान्य नहीं होगा। सिर्फ मान्य होगा तो हमारा जो सर्किल है उसे हम पूर्ण रूप से काला करेंगे। क्योंकि दिखाया गया है कि 2 गोले काले करेंगे तो वो भी गलत होगा, वो भी मान्य नहीं। क्रॉस का निशान लगाएंगे, गोला बनाएंगे, वो भी गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बहुत ही सोच समझ के भरना होगा, देखना होगा कि किस प्रकार से हमें अंत तक समझते हुए देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से भरना है। ओएमआर शीट को फटने नहीं देना है, ओएमआर शीट में कोई भी निशान नहीं लगने देना है, कोई भी दाग नहीं लगने देना है। क्योंकि अगर मान लिया हमारी मुड़ गई ऐसे और ये रख दिया तो इस प्रकार भी मान्य नहीं होगी। क्योंकि जब ये हमारी जो ये ओएमआर शीट होती है वो प्रिंटर से चेक की जाती है, मशीन से चेक की जाती है, इसलिए ये मान्य नहीं करेगा। भाई मुड़ा हुआ होगा तो प्रिंटर लेगा नहीं, तो आपके अंक आएंगे नहीं। जब आप अंक आएंगे नहीं तो आप फाइल मान लिए जाएंगे। तो ये चीजें बहुत विशेष ध्यान देने वाली है। तो आपको इसे फाड़ना नहीं है, इसे काटना नहीं है, इसे इसी प्रकार से इस तरीके से मोड़ना नहीं है। ये चीजें सब नहीं चलेगी, बिल्कुल शुद्ध और साफ चलेगी। अब हम देखेंगे कि ये मोड़ने काटने वाली प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को भरेंगे। अब हमें ये ध्यान देनी, 2 चीजें बहुत मुख्य है। जो हमारा पेपर कोड है, तो हमारा पेपर कोड ऊपर के सामने होता है, वहां पे देख लो, जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो वहां पर भी ए लिखा होना चाहिए। और उत्तर पुस्तिका, जैसे यहाँ पे उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखा है तो वहां पे लिखा होगा। तो यहाँ पे ये देखो 6-7 अंक का जो भी हो तो उसे देख के बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। जो प्रश्न और मतलब अपनी ओएमआर शीट में सेम टू सेम होना चाहिए। ये कोड और ये जो नंबर हमारा है उत्तर पुस्तिका नंबर और ये कोड हमारा सेम टू सेम होना चाहिए। जब सेम टू सेम होगा तभी हमारा ये मान्य होगा। क्योंकि माना कि उसमें जो ये अलग है और वो अलग है तो आप हल करेंगे तो वो गलत मान दिया जाएगा, तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सावधानी और सतर्क पूर्वक हल करना। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे आप अनुक्रमांक नंबर दिया गया, जैसे अनुक्रमांक नंबर दिया गया, अब मान लें यहाँ पे हमारा 7, 2, 4, 3, 7, 0, 5 है। ये हमारा इतना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे भरने का तरीका जो किस प्रकार भरेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 7 है तो 7 वाले वृत्त को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे। ध्यान में रखना, बाहर नहीं निकलने देना है और ना इसमें छूटना चाहिए। तो पूरा भरेंगे, इस तरीके से भरेंगे। ठीक है, आराम से भरेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक बार गलती नहीं दोहराएंगे। क्योंकि एक बार भी अगर गलत कर दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा और मान्य नहीं होगा। और ये सब बहुत सावधानी से भरने हैं। देखो 2 वाला हमने काला कर दिया,
ठीक है, 4 नंबर वाला है तो 4 नंबर वाला काला कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से काला करेंगे और ध्यान रखना है कि हमें फटने नहीं देनी है, अगर फट जाएगी तो हमारा ये चेक नहीं होगी वो मार्कशीट। अब हमारा तीसरा दिया, तीसरा वाला काला करेंगे, ठीक है, शानदार तरीके से अच्छे से करेंगे। अब इसमें फिर 7वां दिया तो 7वां वाला नंबर काला करेंगे इस तरीके से। ये प्रक्रिया, इसके भरने की यही प्रक्रिया, यही विधि है। ध्यान देना, बाहर भी नहीं निकलने देना है और अंदर भी। अब 0 दिया तो 0 वाला गोला काला करेंगे, तो इस तरीके से शानदार तरीके से हल करेंगे। इसमें 5 दिया तो 5 वाले वृत्त को काला करेंगे, तो इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। अब मुख्य पुस्तिका प्रश्न जैसे ये दिया है, मुख्य पुस्तिका उत्तर पुस्तिका आंसर शीट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे भर के और इस तरीके से, और इसमें क्या करना है, ये क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यों का ए वाला निशान नहीं लगाएंगे, ये कुछ भी नहीं करना है, बस हमें शानदार तरीके से भरना। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमारा अनुक्रमांक नंबर, मुख्य प्रश्न अंकिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, ये कोड आपके जो भी हो वो उन्हें भर ले और भरकर ही क्लियर करें कि किस प्रकार से होगा। अब इसमें हमें देखना है बहुत विशेष तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारे प्रश्न सही होंगे उन हम प्रश्नों को हल कर। जैसे हमारा ये ए का सी सही है तो पहले बाहर से लेकर अंदर तक काला कर देंगे, ठीक, इस तरीके से। अब इसका मान लो दूसरे का ए सही है तो इसमें ए वाले को, अब ये नहीं, ये कर दिया, अब तो एक बार मिलेगा कि हाई सी भी सही है हमारा तो सी कर दें, तो ये वाला ऑप्शन मान्य नहीं होगा। मालूम पड़ा ये हमने क्रॉस कर दिया तो ये भी मान्य नहीं होगा, इसमें मालूम पड़ दिया हमने ये कर दिया तो ये सारे कुछ मान्य नहीं होंगे। हमें ध्यान देना है कि कोई भी कटिंग नहीं चलेगी और हमारे सीट में कोई भी दाग धब्बा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर इस प्रकार की कोई चीज है प्रक्रिया तो वो मान्य नहीं होगी। ऐसा करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। वो हमारे सीट को बहुत शानदार और धीरे से अच्छे से भरेंगे और अपने पेपर को पूरी तरीके से 18 तारीख को दे के आएंगे, जो हमारी लास्ट डेट पेपर एग्जाम की 18 जनवरी 2025 है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।